साईं की बात। बच्चे, मैं बैठा तो हुआ हूँ मेरे बच्चे, फिर भी डर रहे हो। मैं बैठा तो हूँ तुम्हारे लिए, क्यों इतनी चिंता में हो, क्यों इतनी गहरी सोच में हो। सब कुछ कर तो रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। और सुनो, तुम्हें किसी चीज़ की कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ना अपने प्रिय इंसान की, ना अपने बच्चों की, ना अपने परिवार की। मैं हूँ, मैं संभाल रहा हूँ, मैं संभालूंगा। जब तुम मेरी दिन रात पूजा करते हो, सुबह उठकर मेरी आराधना करते हो, मेरी पूजा करते हो ना, तो इसी विश्वास के साथ करते हो ना कि साईं है वो संभाल लेंगे। जब इतना विश्वास है तुम्हें मेरी पूजा पर, मेरी भक्ति पर, मुझ पर, तो फिर चिंता भी क्यों करते हो। जब विश्वास रखते हो तो पूरी तरीके से रखो ना, जब विश्वास है तो। नहीं तो फिर पूजा मत करो। अगर पूजा करते हो, विश्वास रखते हो, तो फिर सारी चिंताओं को मेरे चरणों पर छोड़ दिया करो। जब सुबह उठकर मेरे चरणों में माथा टेकते हो ना, तो उसी वक्त अपनी सारी परेशानियों को मेरे चरणों में छोड़ दिया करो कि बाबा आप देखो, आप संभाल लो, आपको जो करना है आप कर लो, बाकी मैं कर लूँगा, बाकी मैं संभाल लूँगा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, आजकल ना तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे काम की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन कहीं और ही है मेरे बच्चे। उसे अपनी काम की तरफ दोबारा लगाओ। देखो, जो चीज़ें हैं ज़िंदगी में वो चलती रहेंगी, वो तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन जहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी चलती है ना, जहाँ से तुम्हारा परिवार चलता है, जहाँ से तुम्हारे खर्चे चलते हैं ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बच्चे। पहले अपने काम को ना अहमियत दो, उसके बाद में सब चीज़ें करो। बाद में सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन पहले अपने आप को देखो, अपनी चीज़ों को देखो मेरे बच्चे। पहले उसे संभालो। जो जिम्मेदारियाँ तुम्हारे ऊपर पहले से है ना, उसे तुम्हें संभालना है और बाद में कई चीज़ों को देखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मत देखो, देखो, लेकिन एक समय पर, ये नहीं कि काम के समय पर तुम वो सब चीज़ें कर रहे हो, वो गलत है मेरे बच्चे। अगर तुम्हारी सुनाई में आया है ना कि वो तुम्हारी बुराई कर रहा है या तुम्हारी निंदा कर रहा है, तो तुम्हें उनके पास जाकर सफाई मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं उन्हें, और अपने आप को सच साबित करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो मेरी बात सुनो, जिनसे वो बुराइयां कर रहे हैं ना, जिनसे वो निंदा कर रहे हैं ना, वो खुद ही जानते हैं कि वो कैसे इंसान है मेरे बच्चे। और वो तुम्हें भी जानते हैं, उन्हें भी जानते हैं। तो कभी भी ना वो तुम पर उंगली कभी नहीं उठाएंगे। वो उनकी बातों को सुन लेंगे, लेकिन कभी तुम पर उंगली नहीं उठाएंगे। और तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना, और ना ही कोई अपनी सफाई देनी है तुम्हें, बिल्कुल नहीं देनी। समझ आ रहा है ना तुम्हें? तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी। जो होगा सो देखा जाएगा। जब तुम्हें उनसे मतलब ही नहीं ना, तो बिल्कुल मतलब खत्म कर दो। अब सोचो ना, दुनिया में कितने लोग हैं जो मेरी बुराइयां करते हैं, जानते हो ना? कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, मुझे लेकर कितनी सारी बातें करते हैं। तो क्या मैं सबके पास जाता हूँ अपनी सफाई के लिए? तो सुनो मेरी बात को, सच को ना कभी किसी की सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। पहली बात मेरे बच्चे, अगर तुम सच हो ना, सही हो, तो तुम्हें किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और तुम्हें बुरा लग भी क्यों रहा है मेरे बच्चे? तुम्हें बुरा लगना ही नहीं चाहिए। तुम्हें बिल्कुल आराम से रहना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए जैसे कि तुमने कुछ सुना ही नहीं। ऐसे रहो, अपने दोनों कानों को बंद करके रहो। वो तो चाहते हैं कि तुम्हें परेशान करें, लेकिन तुम मानसिक तनाव में मत आओ। तुम आराम से रहो, समझ गए ना? और सुनो, जो तुम्हारा घर बन रहा है ना मेरे बच्चे, जिस घर की मरम्मत चल रही है, उस घर में किसी चीज़ की कमी आ रही है, और तुमने मेरे आगे अर्जी लगाई थी कि बाबा उसे पूरा करवा दो। तो सुनो मेरी बात को, कहीं ना कहीं से वो चीज़ों का इंतज़ाम हो जाएगा और वो तुम्हारा घर अधूरा नहीं रहेगा। तुम्हारा घर पूरा हो जाएगा, वो भी इसी साल मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना। और इसी साल तुम अपने घर में प्रवेश भी करोगे। और मेरा स्थान तो बना रहे हो ना, मुझे पता है। तुम मेरा स्थान भूल जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। सबसे पहले तुम्हारा मन है कि तुम मुझे स्थापित करो, और तुम्हारे मन में बहुत दिनों से हैं, कई मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में ये है कि वो साई संध्या करवाएं अपने घर में। उनका बहुत दिनों से मन है। और ऐसा नहीं कि मैं पैसे देता नहीं उन्हें, मैं पैसे देता हूँ उन्हें, लेकिन उनके वही पैसे ना कहीं खर्च हो जाते हैं, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में। तो वो चाह कर भी ना साई संध्या नहीं करवा पा रहे हैं, और फिर हर बार बोलते हैं कि बाबा पैसे नहीं हैं। तो मैं पैसे देता हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें इशारा भी करता हूँ कि करवा लो साई संध्या, लेकिन तुम हो ना कि बहुत सारी चीज़ों में घिर जाते हो, बहुत सारी जिम्मेदारियों में घिर जाते हो, और फिर ये सोचते हो कि बाद में करा लेंगे, पहले वो चीज़ें पूरी कर दो। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर तुम चीज़ों को, ज़रूरतों को पूरा करना चाह रहे हो, तो वो भी बहुत ज़रूरी है ना, वो भी तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि तुम बेफिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते हो।
जो काम की चीज़ें हैं ना वही करते हो, तो कोई बात नहीं, आगे चलकर जब तुम्हारा मन करे तब करवा लेना, पर अपने घर में साई संध्या ज़रूर करवाना मेरे बच्चे। और एक चीज़ और कहना चाहता था तुम्हें कि साई संध्या के साथ साथ ना अगर हो सके तो अपने घर से पालकी निकलवाना मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि वैसे भी तुमने वो मुझे घर सौंप रखा है ना, तुम्हारा घर वो मेरा घर बना दिया है ना तुमने, तो फिर जब वो मेरा ही घर है तो मुझे भी हक है ना कि मैं पालकी में बैठ के जाऊं। मेरा मन है मेरे बच्चे कि मैं अपने ही घर से पालकी में जाऊं और पालकी में वापस आऊं, मेरा मन है। अगर तुम करना चाहो तो करना मेरे बच्चे, मुझे अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे मुझे विशेष प्यार करते हैं ना, अलग सा भाव देते हैं, प्यार करते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत बहुत खुशी। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, मुझे पता है तुम्हारा हाथ जल गया था ना, तो तुम ध्यान से काम नहीं करते मेरे बच्चे, ध्यान से काम किया करो। तुमने जला लिया ना अपना हाथ, पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है मेरे बच्चे, काम कहीं और कर रहे होते हो, सोच तुम्हारी कहीं और होती है, कहीं और सोच रहे होते हो। तो इतनी गहरी सोच में मत जाया करो कि तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़े, परेशानी हो या तुम्हें हानि हो मेरे बच्चे। और सुनो, अपने कपड़ों को ना ऐसी जगह पर रखा करो, या फिर बाहर सुखाते हो या छत पर सुखाते हो तो ध्यान रखा करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारी स्पर्श वाली हैं। जैसे तुम्हारे कपड़े या तुम्हारी कोई चीज़ें वो इधर से उधर हो रही हैं मेरे बच्चे। तुमने ढूंढने की कोशिश भी की है मेरे बच्चे, मुझे पता है, लेकिन किसी ने वो ले ली है मेरे बच्चे। कुछ चीज़ें ऐसी वो करवाते हैं ना, तुम जानते हो ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वो हमेशा नकारात्मक चीज़ों में घिरे रहते हैं, नकारात्मक लोगों के आसपास जाते रहते हैं, तो वहाँ से वो चीज़ें लेके जाते हैं मेरे बच्चे, तुम्हारी चीज़ें, क्योंकि वो तुमसे बहुत बहुत ईर्ष्या करते हैं। उन्हें तुमसे कोई लेनी देनी नहीं है, लेकिन बस पता नहीं क्यों उनका मानसिक तनाव ऐसा है कि वो तुम्हें खुश देखना चाहते नहीं हैं। जब तुम हंसते हो ना तब उन्हें बहुत गुस्सा आता है तुम्हें देखकर। जब तुम मुस्कुराते हो, हंसते हो, खुश होते हो, जब तुम्हारे घर में कोई नई चीज़ आती है ना, तब वो चिढ़ते हैं, परेशान होते हैं, और वो तुम्हें परेशान करने का ना कारण ढूंढते हैं, चीज़ें ढूंढते हैं। तो इस कारण वो तुम्हारी चीज़ों को नज़र गड़ा करना इधर से उधर कर देते हैं, तुम्हारी आग बचाकर। तो अपनी चीज़ों की संभाल करना तुम खुद सीखो, और अपने कपड़ों को ना इधर से उधर मत डालो, समझ गए ना। और सुनो, तुम जिस इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो अभी पूरी तरह से मेरे बच्चे समझदार नहीं है। उसके अंदर कहीं ना कहीं बचपना है मेरे बच्चे। उस इंसान को ना प्यार से समझाओ। अगर गुस्सा करोगे ना तो जैसे बच्चे रूठ जाते हैं ना, तो वो भी रूठ जाता है मेरे बच्चे। उस इंसान को प्यार से समझाओ, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत है मेरे बच्चे। और वैसे भी उनके अंदर बचपना है, अगर तुम उस बचपने को प्यार से समझाओगे ना तो उनके अंदर धीरे धीरे समझदारी आना भी शुरू हो जाएगी। और जैसे तुम उन्हें जिम्मेदार व्यक्ति बनाना चाहते हो ना, वो जिम्मेदार व्यक्ति भी बनेंगे, और तुम्हारी सोच से कहीं अधिक बनेंगे, तुम देखना। और सुनो, पायल है ना तुम्हारे पास में, तुम्हारा मन रोज करता है कि पहनो पहनो, तो पहन लो ना मेरे बच्चे। अगर मन है तो पहन लो ना, पायल पहन लो। मुझे अच्छा लगता है जब तुम छन 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 चलते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हारी छन छन की आवाज़ से पहचान जाता हूँ कि हाँ मेरा बच्चा आ गया मेरे पास, घर के अंदर आ गया। जब तुम बाहर जाते हो ना तो मुझे चिंता होती है तुम्हारी। मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ, लेकिन फिर भी कभी ना कभी मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है। और जब तक तुम कहीं लौट के घर नहीं आते ना, वापस नहीं आते, तो मैं चिंता में रहता हूँ। और जैसे ही तुम्हारी छन छन की आवाज़ आती है ना, मुझे बहुत खुशी होती है। और सुनो, अपने विवाह की चिंता क्यों करते हो तुम? हाँ, संजोग लिखे हैं मैंने, तिथि लिखी है मैंने। जिस तिथि में लिखी है, जिस समय लिखी है, जिसके साथ लिखी है, वो होगी। तुम चाहे ढूंढो या ना ढूंढो, वो चीज़ तुम्हारे सामने अपने आप आएगी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।